नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृत व्याकरण का यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कारक प्रकरण के अंतर्गत अपवादान कारक पंचमी भक्ति और इसके बाद पढ़ेंगे संबंध कारक षष्ठी भक्ति और अधिकरण कारक सप्तमी भक्ति। अर्थात पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तीनों विभक्ति का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपवादान कारक पंचमी भक्ति। इसका सूत्र है अपवादाने पंचमी, अर्थात अपवादान कारक में पंचमी भक्ति होती है और साथ ही अलग होना अर्थ में पंचमी भक्ति होती है। जैसे देखिए, वृक्ष से पत्ता गिरता है, भवन से बालक गिरता है, हिमालय से गंगा निकलती है, तालाब से जल लाता है, वह गांव से आता है। इसमें जो वाक्य है, इस वाक्य में वृक्ष से पत्ता गिरता है अर्थात वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, इसलिए अलग होना अर्थ में पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। उसी प्रकार भवन से बालक गिरता है, तो भवन है, भवन से बालक अलग हो रहा है, गिर रहा है मतलब अलग हो रहा है, तो यहां पर पंचमी भक्ति का प्रयोग होगा। उसी प्रकार हिमालय से गंगा निकलती, तो हिमालय से गंगा अलग हो रही है, तो इसलिए यहां पर पंचमी भक्ति होगा। तालाब से जल लाता है, तो तालाब से जल ला रहा है, तालाब से अलग हो गया, जल ला रहा है, तो वहां पर पंचमी भक्ति है। और वह गांव से आता है, गांव से भी अलग हो रहा है, तो इस अर्थ में पंचमी भक्ति का प्रयोग होगा। इसका संस्कृत में हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो यहां पर पंचमी भक्ति होगा। वृक्ष का वृक्षात पत्रम पतति, गिरता है पतति। उसी प्रकार भवन से बालक गिरता है, तो भवन का पंचमी भक्ति क्या होगा, भवनात् बालका पतति। भवन से बालक गिरता है तो भवनात् पंचमी भक्ति है। उसी प्रकार हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालयात् गंगा प्रवहति या उद्भवती भी कह सकते हैं। यहां पर हम आगे देखेंगे, प्र उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, इस अर्थ में भी पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। फिर तालाब से जल लाता है, तो यहां क्या होगा, तडागात। तडाग मतलब होता है तालाब, तो तडागात तालाब से जलम आनयति लाता है, नि धातु से। वह गांव से आता है, तो सह ग्रामात। पंचमी भक्ति ग्राम का क्या होगा, ग्रामात। आता है आगच्छति, तो इस प्रकार इसका क्या होगा, वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्षात पत्रम पतति, भवन से बालक गिरता है तो भवनात् बालकः पतति, हिमालय से गंगा निकलती है तो हिमालयात् गंगा प्रवहति, और तालाब से जल लाता है तो तडागात् जलम आनयति, और वह गांव से आता है तो सह ग्रामात् आगच्छति। इस प्रकार संस्कृत वाक्य बनेगा। इसके बाद देखिए पहला नियम पंचमी भक्ति का, जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थ में पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। जुगुप्सा मतलब होता है घृणा, विराम प्रमाद का अर्थ होता है असावधानी, इस अर्थ में भी पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पाप से घृणा करता है, तो यहां पर पाप से में क्या होगा, पपात। जुगुप्सते, उसी प्रकार दुर्जन से घृणा करता है, तो इसका संस्कृत वाक्य क्या होगा, दुर्जन का दुर्जनात्। दुर्जनात् जुगुप्सते, जुगुप्सा मतलब घृणा, तो जुगुप्सते हो गया आत्मनेपद। इसी प्रकार धर्म में असावधानी नहीं करना चाहिए, तो धर्म में धर्मात् न प्रमदितव्यम, प्रमदितव्यम क्योंकि तब्यत प्रत्यय है, चाहिए अर्थ में, तो प्रमदितव्यम, धर्म में असावधानी नहीं करना चाहिए। पंचमी भक्ति का दूसरा नियम देखिए, भी मतलब होता है डरना, त्रा मतलब होता है रक्षा करना, और उपसर्ग है प्रा, परा, उत आदि उपसर्ग धातु के योग में पंचमी भक्ति होती है। जैसे देखिए, चोर से डरता है,
तो यहां पर क्या हो जाएगा, चौरात या चौरात। डरता है तो बी भेती, बी धातु, भी धातु मतलब डरना। उसी प्रकार सर्प से डरता है तो सर्पात हो जाएगा यहां पर, सर्पात बी भेती। सज्जन दुर्जन से बचाता है तो सज्जना दुर्जनात् त्रायते। त्राहिमाम, त्राहिमाम बोलते हैं ना, त्राहिमाम मतलब मुझे है मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो यहां पर रक्षा करता है या बचाता है, तो त्रायते। तो सज्जन दुर्जन से बचाता है मतलब सज्जन दुर्जनात् त्रायते। उसी प्रकार दुर्जन से रक्षा करता है तो यहां पर क्या हो जाएगा, दुर्जनात् त्रायते। फिर है सिहावा पर्वत से महानदी निकलती है तो सिहावा पर्वतात महानदी उद्भवती, निकलती है। उद्भवती मतलब निकलती है। उसी प्रकार आप कहेंगे कि हिमालय से गंगा निकलती है तो हिमालयात गंगा प्रवहती या उद्भवती। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए प्र उपसर्ग, पर उपसर्ग, उत उपसर्ग, इस उपसर्ग धातु के साथ भी पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर उत है, उद्भवती मतलब निकलती है। यहाँ भी प्रवती है, प्र उपसर्ग है तो यहाँ भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो सिहावा पर्वतात महानदी उद्भवती। अपदान कारक कहीं पंचमी विभक्ति देखिए। तीसरा नियम, बही, बही मतलब होता है बाहर। वीणा, वीणा मतलब होता है बिना। और रीते, रीते मतलब भी होता है बिना के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे लता विद्यालय से बाहर जाती है तो यहां पर बही मतलब क्या होता है संस्कृत में बाहर। तो यहां देखिए संस्कृत वाक्य क्या होगा, लता विद्यालयात। यहां क्या हो गया, लता विद्यालयात बही गच्छति। लता विद्यालय से बाहर जाती है मतलब लता विद्यालयात बही गच्छति। उसी प्रकार गांव से बाहर सरोवर है तो यहां पर क्या होगा, ग्रामात बही सरोवरः। सरोवरः या अस्थि भी लगा सकते हो, सरोवरः भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। गांव से बाहर सरोवर है, ग्रामात बही सरोवरः अस्ति। फिर है ज्ञान के बिना जीवन शून्य है तो यहां क्या होगा, ज्ञानात, ज्ञानात विना जीवनम शून्य। ज्ञानात बिना जीवन शून्य, ज्ञान के बिना जीवन शून्य है। उसी प्रकार विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है तो विद्या, विद्या विना जीवनम व्यर्थ। इसका अर्थ क्या हुआ, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है तो विद्या बिना जीवनम व्यर्थ। उसी प्रकार देखे रीते अर्थ में धन के बिना सुख नहीं है तो धन के बिना मतलब धनात। यहां पर रीते, रीते मतलब भी होता है बिना। तो धनात रीते सुखम नास्ति, धन के बिना सुख नहीं है। उसी प्रकार राम के बिना कृपा नहीं है तो रामात रीते अनुकंपा, अनुकंपा मतलब कृपा, अनुकंपा नास्ति। चौथा नियम देखिए,
अपादान कारक का जण, जण मतलब होता है उत्पन्न होना, अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होते हैं, तो यहां पर क्या होगा, ब्राह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, उत्पन्न होना। उसी प्रकार बीजों से अंकुर उत्पन्न होते हैं, तो बीजेभ्यः अंकुरः प्रजायन्ते। बीजेभ्य मतलब बहुत से बीज है ना, एक बीज नहीं है, तो बीजों से अंकुर उत्पन्न होते हैं, तो बीजेभ्य अंकुर प्रजायन्ते। पंचमी भक्ति का पांचवा नियम देखिए, आरातिथि। आरात मतलब दूर या समीप अर्थ में पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वन से गांव एक कोस है, उसी प्रकार विद्यालय से घर एक योजन है। तो यहाँ पे दूर वन से मतलब क्या हो जाएगा, वनात् ग्रामो कोसनम। उसी प्रकार है विद्यालयात, विद्यालय से। विद्यालयात गृहम एक योजनम। विद्यालय से गांव एक योजन है। इस प्रकार पंचमी भक्ति का कारक नियम यहाँ पे समाप्त होता है। अब यहाँ पर देखेंगे संबंध कारक षष्ठी भक्ति। आप लोग जानते हैं कि संबंध को कारक के अंतर्गत नहीं माना गया है, इसीलिए यहाँ पर एक सूत्र दिया हुआ है षष्ठी शेषे। षष्ठी शेषे मतलब क्या है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी इसको कारक माना गया है, और जो बच गया है शेष उसको उप कारक माना गया है, अर्थात षष्ठी शेषे। तो संबंध कारक देखिए किसे कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की दूसरी संज्ञा से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। अर्थात जैसे संबंध बताता है वहां पर संबंध कारक होता है। जैसे माता का पुत्र, फिर है पिता का पुत्र, राजा का पुरुष, इस प्रकार से संबंध बताते हैं, वहां पर संबंध कारक होता है, अर्थात षष्ठी भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए राजा का पुरुष, तो राजा का पुरुष मतलब यहाँ पर क्या होगा, राजा का यदि आप शब्द रूप याद करेंगे तो षष्ठी भक्ति एक वचन में राज्ञा होगा, राज्ञा पुरुषः, राजा का पुरुष। उसी प्रकार पुत्र की माता, तो पुत्रस्य माता। उसी प्रकार पिता का पुत्र, तो पितुः, षष्ठी भक्ति होता है पिता ऋकारांत। यदि शब्द रूप आप याद किए होंगे तो ऋकारांत में पिता का पितु होता है षष्ठी भक्ति, तो पितुः पुत्रः। उसी प्रकार माता का स्मरण करता है तो मातुः स्मरन्ति। मातु मतलब माता का, स्मरन्ति स्मरण करता है। उसी प्रकार देखिए षष्ठी भक्ति का पहला नियम है सम, मतलब होता है समान, सदृश मतलब भी होता है समान, तुल्य मतलब भी होता है समान, और इस अर्थ में षष्ठी भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कृष्ण के समान उपदेशक नहीं है, तो यहां पर कृष्ण के समान मतलब क्या होगा, कृष्णस्य। षष्ठी भक्ति कृष्ण का, कृष्णस्य सम उपदेशकः नास्ति। उसी प्रकार है अर्जुन कर्ण के समान वीर था, तो अर्जुनः, तो कर्णस्य हो जाएगा षष्ठी भक्ति, समान में सदृश हो जाएगा, वीरः आसीत। इसका क्या हुआ, अर्जुन कर्णस्य सदृश वीरः आसीत, अर्जुन कर्ण के समान वीर था। उसी प्रकार सीता गीता के तुल्य है, तो सीता गीताया।
तुल्य, सीता गीता के तुल्य है। उसी प्रकार राम के समान कोई नहीं है, तो रामस्य समः यशम को नास्ति। को नास्ति अर्थात कह नास्ति, आप संधि विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार षष्ठी भक्ति यहां पर आपका समाप्त होता है। यहां पर देखिए कारक प्रकरण का अंतिम कारक अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में शक्ति सप्तमी विभक्ति होती है और इसका कारक चिन्ह है में या पर। तो आधारो अधिकरणम अर्थात यहां पर देखिए क्रिया का आधार न होकर कर्ता या कर्म का आधार बनाता है, उसे अधिकरण कहते हैं। यहां पे क्रिया का आधार नहीं होता सप्तमी में, अर्थात कर्ता या कर्म का आधार होता है, वहां पर अधिकरण कारक होता है। जैसे देखिए राम घर में है तो राम का आधार क्या है, घर है, तो राम क्या है यहां पर कर्ता है, तो यहां क्या होगा, रामः गृहे अस्ति। अब देखो यहां राम कर्ता है और कर्ता का आधार क्या है, घर, अर्थात गृह सप्तमी विभक्ति है, घर में है। उसी प्रकार सीता चटाई पर बैठी है तो सीता का आधार क्या है, कटे, कटे मतलब चटाई, आस्ते, आस्ते मतलब बैठी है, आसन से आस्ते बना है तो सीता कटे आस्ते, सीता चटाई पर बैठी है तो सीता का आधार चटाई है। उसी प्रकार वृक्ष पर चिड़िया बैठी है तो यहां क्या होगा, वृक्षे, क्योंकि चिड़िया का आधार क्या है, वृक्ष, इसलिए वृक्षे खगाह बैठी है तो तिष्ठन्ति। उसी प्रकार आकाश में चिड़िया घूम रही है तो आकाशे, आकाश का सप्तमी विभक्ति क्या होगा, आकाशे खगाह विचरन्ति, विचरण करना मतलब घूमना, घूम रही है। फिर घर में पुस्तक हैं तो सप्तमी भक्ति घर का गृह पुस्तकम अस्ति। तो यहां पर देख रहे हैं गृह का, पुस्तक का आधार घर है, खग चिड़ियों का आधार आकाश है, उड़ रही है। उसी प्रकार खगा वृक्षा, चिड़िया जो है वृक्ष पर बैठी है। उसी प्रकार सीता कटे आस्ते, सीता चटाई पर बैठी है। राम घर में है तो राम का आधार गृह अर्थात घर। इस प्रकार सप्तमी भक्ति है यहाँ पर। और देखिए सप्तमी अधिकरण का पहला नियम है कुशलः प्रवीणः निपुणः योगे सप्तमी। यहाँ देखिए जैसे सज्जन व्यवहार में कुशल है तो इसमें भी सप्तमी भक्ति होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, सज्जनः व्यवहारे कुशलः, सज्जन व्यवहार में कुशल है। उसी प्रकार वे अपने विषयों में प्रवीण है तो यहां पर क्या होगा, सह स्व विषये, सह स्व विषये प्रवीणः, स मतलब वह, स्व विषय मतलब अपने विषय में, प्रवीणा मतलब प्रवीण है। उसी प्रकार वह अपने कार्य में निपुण है तो सह स्वकार्ये निपुणः। फिर है राम अध्ययन में निपुण है तो रामः अध्ययने निपुणः। उसी प्रकार कहेंगे कि वह सभा में पंडित है तो सह सभा याम पंडितः। उसी प्रकार दूसरा नियम देखिए अधिकरण कारक का, समूहों में किसी एक की श्रेष्ठता बताने के लिए
षष्ठी और सप्तमी दोनों में से या दोनों विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समूह में किसी एक की श्रेष्ठता बताना है, जैसे राम छात्रों में श्रेष्ठ है, पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, महाकाव्यों में रामायण श्रेष्ठ है। तो बहुत से जो है उसमें समूह मतलब एक की श्रेष्ठता बताना है, तो वहां पे षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, छात्रों में राम श्रेष्ठ है, तो यहां क्या होगा, छात्रनाम, यहां पर षष्ठी भक्ति हो गया छात्रनाम। या छात्रेषु भी कर सकते हैं, छात्रेषु मतलब क्या हुआ, सप्तमी भक्ति। ये दोनों जो है बहुवचन है, छात्रनाम षष्ठी भक्ति बहुवचन है, छात्रेषु सप्तमी भक्ति बहुवचन है। दोनों में से आप किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। तो छात्रों में अर्थात छात्रानाम छात्रेषु रामः श्रेष्ठः। उसी प्रकार है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो यहां पर कवि नाम हो जाएगा या कविसु, कवि नाम करो या कविसु करो। कालिदासः श्रेष्ठः। उसी प्रकार है, महाकाव्यों में रामायण श्रेष्ठ है, तो महाकाव्यानाम या महाकाव्येषु रामायणः श्रेष्ठः। उसी प्रकार पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, तो पर्वतानाम या पर्वतेषु, दोनों में से आप किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। हिमालयः श्रेष्ठः, पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है। अब देखिए अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का तीसरा नियम, स्नेह अभिलाष। अभिलाष मतलब प्रेम करना। इस अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पिता पुत्र से स्नेह करता है, भंवरे फूलों से प्रेम करते हैं, तो यहां पर पिता पुत्रे, सप्तमी विभक्ति पुत्र का क्या होगा, पुत्रे स्निह्यति। उसी प्रकार भंवरे मतलब भ्रमराह बहुवचन, पुष्पेषु प्रेम करते हैं, अभिलषन्ति। इसका क्या होगा, भ्रमराह पुष्पेषु अभिलषन्ति, भंवरे फूलों से प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर कारक प्रकरण समाप्त होता है। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।